सिराज उद दौला का इतिहास। बंगाल का नवाब। जन्म 1733 मुर्शिदाबाद। निधन 2 जुलाई 1757 मुर्शिदाबाद। शासनकाल 9 अप्रैल 1756 23 जून 1757। पिता ज़ैन उद्दीन अहमद खान। माँ अनिमा बेगम। धर्म शिया इस्लाम। मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला को आमतौर पर सिराज उद दौला के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। अलीवर्दी खान का निधन 10 अप्रैल 1756 को हुआ था और वह अपने पोते और उत्तराधिकारी सिराज उद दौला से सफल हुए थे। उनके निकट संबंधों में दुश्मन थे जिन्होंने बंगाल मनसब को प्रभावित किया या इसके माध्यम से प्रभावित किया। वे उनके चचेरे भाई शौकत जंग और उनकी सबसे बड़ी बहन घसीटी बेगम थी, जिनके पास बेशुमार दौलत थी। सिराज उद दौला का सबसे दुर्जय दुश्मन मीर जाफर था, जो सेना का कमांडर इन चीफ था। अपने परिग्रहण के तुरंत बाद सिराज उद दौला ने घसीटी बेगम की विशाल संपत्ति को जब्त कर लिया। उन्होंने मीर जाफर को सेना के कमांडर के पद से हटा दिया और उनकी जगह मीर मदान को नियुक्त किया। मोहन लाल को दीवान खाना का पेशकार बनाया गया। अक्टूबर 1756 में सिराज उद दौला ने शौकत जंग को हराया और मार दिया। सिराज उद दौला को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 3 विशिष्ट शिकायतें थीं। कंपनी ने मजबूत किलेबंदी का निर्माण किया था और देश के कानूनों के विपरीत राजा के प्रभुत्व में एक बड़ी खाई खोदी थी। दूसरी शिकायत ये थी कि अंग्रेजों ने अपने दास्तकों के विशेषाधिकार का हनन करके उन्हें ऐसे लोगों को दिया था जो किसी भी तरह से उनके हकदार नहीं थे और नवाब को राजस्व का नुकसान हुआ। तीसरी शिकायत ये थी कि उन्होंने कलकत्ता में राजा के कुछ विषयों को संरक्षण दिया था और उन्हें मांग पर छोड़ देने के बजाय उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को न्याय के हाथों से अपनी सीमा के भीतर शरण देने की अनुमति दी थी। आरोप निराधार नहीं थे, लेकिन कलकत्ता में अंग्रेजी ने सिराज उद दौला के दूत का अपमान किया। 4 जून 1756 को कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने को नवाब के सैनिकों द्वारा जला दिया गया था। 20 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। ब्लैक होल की कहानी असत्य साबित हुई। मद्रास परिषद ने फरवरी 1757 के पहले सप्ताह तक कलकत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के अधीन सैनिकों का सुदृढ़ीकरण भेजा। प्रतिकूल परिस्थितियों ने सिराज उद दौला को 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजी के साथ एक संधि करने के लिए मजबूर किया, जिसके द्वारा व्यापार अधिकार और कारखाने थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें बहाल कर दिया गया था और नवाब द्वारा कंपनी, उसके नौकरों और किराएदारों को बहाली और मुआवजे के पैसे का वादा किया गया था। अंग्रेजों को कलकत्ता को गढ़ने और सिस्का के रुपयों का सिक्का चलाने की अनुमति दी गई। इन रियायतों के बदले में अंग्रेजी कंपनी ने अफगानों के खिलाफ सिराज उद दौला की मदद करने का वादा किया। हालांकि सिराज उद दौला और अंग्रेजी के बीच शांति लंबे समय तक नहीं रही। नवाब को अंग्रेजी कंपनी के डिजाइन पर शक था और अंग्रेजी कंपनी को भी यकीन था कि नवाब उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने नवाब को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। एक षड्यंत्र रचा गया और मीर जाफर को बंगाल के मसनद पर रखने का निर्णय लिया गया। उस षड्यंत्र के अनुसरण में प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। सिराज उद दौला युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया।